प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ में दरगाह में चढ़ाने के लिए चादर भेजी है और थोड़ी देर में उसकी चादर पोशी होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू पीएम मोदी द्वारा भेजी गई चादर को लेकर अजमेर पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ है। थोड़ी देर में किरेन रिजिजू ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर पोशी करने वाले हैं। आपको बता दें कि 2 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किरेन रिजिजू को चादर सौंपी थी, जिसके बाद 3 जनवरी को किरेन रिजिजू दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर गए थे। वहां पर जियारत की थी, प्रार्थना की थी, जिसके बाद चादर को लेकर वो अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुए। अब आज वो जाकर इस चादर को गरीब नवाज को भेंट करेंगे, उन पे चढ़ाई जाएगी दरगाह में। आपको यह भी बता दें कि चादर पोशी रुकवाने के लिए हिंदू सेना आज कोर्ट में गई है, जहां इस मामले पर सुनवाई हो रही है और जिसपे अपील की गई है कि यह चादर चढ़ाने के लिए मनाही हो, रोका जाए इसे। हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य सीधे अजमेर से जुड़ रहे हैं। फिलहाल वहां पर किस तरह के माहौल को आप देख पा रहे हैं मनीष, और वहां पर लोगों के बीच इस पूरे माहौल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो भेंट दी गई है चादर, उसे लेकर क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यहाँ पर आ चुके हैं और चादर चढ़ाई है, जियारत कर रहे हैं और देश में अमन चैन की दुआ भी कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए, ये पोडियम भी लगाया गया है। आप अंदर, मैं इस समय दरगाह के मौजूद हूँ, जहाँ पर इसके पीछे जियारत कर रहे हैं किरेन रिजिजू। बड़ी बात यह है कि तमाम जो लोग हैं दरगाह के, जो नाजिम हैं, जो यहाँ पर दरगाह कमेटी के जो लोग हैं, उनमें उत्सुकता है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता की एक मिसाल है ये, और इसको राजनीति से नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए। यही उम्मीद वो कर रहे हैं, तो ठीक वैसा ही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11वीं चादर है, चूंकि 813वां उर्स है, ये 11वीं चादर उन्होंने पेश की है। और हाल फिलहाल में जो तमाम जिस तरीके के मुद्दे हो रहे थे अजमेर में, जिस तरीके की पिटीशन लगाई गई थी, आपने देखा था। उसके बाद यहाँ से एक अपील की गई थी हिंदू वाहिनी की तरफ से, विष्णु गुप्ता की तरफ से, कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर ना पेश की जाए। लेकिन तमाम उसके बाद यहाँ पर दरगाह के नाजिम लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि इसको राजनीति से ना जोड़ें। ठीक वैसा ही हुआ। सबसे पहले निजामुद्दीन औलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर पेश की गई। उसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर, पूरे बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो हर बार की तरह यहाँ पर आए और उसके बाद यहाँ पर जियारत की। बड़ी बात यह है कि आधे घंटे अभी तक हो गए हैं। किरेन रिजिजू ने चादर पेश करने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है वो यहाँ पर जो तमाम जो खादिम हैं उनके सामने रखा है। उसके बाद एक संदेश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो किरेन रिजिजू यहाँ पर पोडियम पे खड़े होकर सबको सुनाएंगे। और जो सामाजिक समरसता की एक मिसाल है वो एक कहीं ना कहीं राजनीति से परे हट कर ये सामने दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं जो गद्दी नशीन है जैनुल आबुद्दीन, उनके बेटे जो नसीमुद्दीन हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो तमाम जो खादिम है वो सामने आपको पोडियम पे दिखाई दे रहे होंगे। और उसके बाद ये देखिए, बाकायदा लिखा हुआ है कि फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ चादर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक इस्तकबाल किया है यहाँ के तमाम खादिमों ने, दरगाह कमेटी ने, और उन्होंने ये माना है कि खुशी है लोगों के बीच में कि यहाँ पे जितने भी जियारत जो लोग करते हैं उनसे भी हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर है, राजनीति से बढ़ चढ़ कर ये एक प्रेरणा मिली है। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम जो सामाजिक समरसता और सद्भाव की जो मिसाल यहाँ से पेश की, जिस तरह से दरगाह को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है, जिसको लेकर कोर्ट में केस भी है फिलहाल कि दरगाह है, मंदिर है, लेकिन उसके बीच प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस तरह से एक चादर का भेंट करना अजमेर शरीफ में, उसका आना, ये लोगों के बीच में क्या संदेश लेकर जा रहा है? क्योंकि जो विपक्ष है एक नैरेटिव गढ़ रहा था इन मुद्दों को लेकर, मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। देखिए, विपक्ष का नैरेटिव धराशायी हो चुका है और ये उसका जीता जागता प्रमाण है। और प्रमाण इस बात का है कि भले ही इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हमला बोला हो कि दरगाह शरीफ के नीचे मंदिर है, इस तरीके की एक पिटीशन दाखिल की गई, उसके बाद विपक्ष ने तीखे हमले किए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब यहाँ पर चादर पेश की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेके खुद कैबिनेट मिनिस्टर किरेन रिजिजू आए हैं, तो आप अंदाजा ले, देखिए सामने किरेन रिजिजू यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है वो यहाँ पर अब पढ़ेंगे। और ये चादर जो है उन्होंने जियारत कर ली है। जियारत करने के बाद किरेन रिजिजू तमाम जितने भी दरगाह नशीन, गद्दी नशीन, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, गद्दी नशीन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जियारत करने के जो लोग हैं वो बाहर हैं, लेकिन दरगाह के जितने भी खादिम हैं बड़े बड़े, अंजुमन कमेटी से लेके जो गद्दी नशीन, जैनुल आबुद्दीन के बेटे नसीमुद्दीन, अफसान चिश्ती, सलमान चिश्ती, तमाम सब आपको आसपास में दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के साथ इन्होंने जियारत किया है।
इससे बड़ा विपक्ष का नैरेटिव धराशायी, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि विपक्ष ने जो राजनीति गढ़ी है उसको एक सीधा जवाब है कि सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव की एक जीती जागती मिसाल है। तमाम जो बातें कही जा रही हों, लेकिन उस बात से अलग हटकर जो दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है, जो एक मिसाल पेश करती है समाज में समरसता का, उसको पेश किया है। और उसी को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11वीं चादर ये चढ़ाई गई है और बाकायदा उर्स की शुरुआत होते हुए ही, और उनका एक संदेश जो जनता तक के पहुंचेगा जियारत करते वक्त। जो सूफी संस्कृति है भारत की, वो एक ऐसी संस्कृति है जो हिंदू और मुसलमान को आपसी में जोड़ती है, आपसी रिश्ते को बढ़ाती है, और वही सूफी संस्कृति की एक जीती जागती तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे सीधा ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से, जहां पर प्रधानमंत्री की मोदी ओर से भेजी गई चादर को चढ़ा दिया गया है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि सब पर यही दुआ हो कि सब मिलजुल कर रहें और ये जो एकता का भाव है सब में रहे। यही तो सूफी कहते हैं।